हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 15 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आज आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी के द्वारा अभी पहला, इंडिया का पहला और वर्ल्ड का सेकंड 100% मिथेनॉल पावर्ड प्रोटोटाइप ट्रक को लॉन्च किया गया है। लोकेशन कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। एक चीज़ याद रखेंगे, प्रोटोटाइप क्या होता है? जब कोई भी प्रोडक्ट फाइनली बनता है ना, तो उसके पहले उसके कुछ प्रोटोटाइप्स बनाए जाते हैं। मतलब उसके पहले कुछ खांचे बनाए जाते हैं, उसको पहले फाइनल स्टेज से पहले जो प्रोडक्ट को बोला जाता है उसको प्रोटोटाइप बोला जाता है। तो अभी 100% मेथनॉल पावर्ड ट्रक एक लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? बेंगलोर में। और ये इंडिया का पहला और वर्ल्ड का सेकंड रहेगा। ठीक है, यहीं पर इसके जो लॉन्च किया गया है, इसको हम बोल सकते हैं 15% ब्लेंडिंग ऑफ मेथनॉल विद डीजल। ठीक है, तो हम इसको बोले MD15 मेथनॉल डीजल। और ये 15 यहाँ पे सिग्निफाई करता है कि मेथनॉल जो है वो 15% है डीजल में। इससे क्या होगा? जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में रिडक्शन देखने को मिलेगा। जो पॉल्यूशन क्रिएट करता था पहले आपका नॉर्मल फ्यूल, उसमें हमें 20% यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये है एंथनी एल्बनीज। ये प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। 4 दिन की विजिट पे थे इंडिया में, 8 मार्च से 11 मार्च तक। और इसी के दौरान इन्होंने अभी रिसेंटली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो 4th क्रिकेट टेस्ट मैच था, उसको यहाँ पर ये इन्होंने विजिट किया, और वहाँ पर इन्होंने अपना सिक्का उछाला, बेसिकली बोले तो टॉस किया। और ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बात करें तो कैपिटल क्या रहेगी ऑस्ट्रेलिया की? कैनबरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज। मूविंग ऑन नेक्स्ट,
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 934 करोड़ रुपीस का हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। और जो ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, इट इज़ फॉर रीफिट ऑफ सिंधु कीर्ति सबमरीन। आईएनएस सिंधु कीर्ति सबमरीन की नॉर्मल रीफिट के लिए ये 934 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसके साथ किया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। अगर मैं इस सबमरीन की बात करूं, ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी? रशिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। और इसको एडमिरलिटी शिपयार्ड में डेवलप किया गया था एंड 1989 में इसको कमीशन किया गया था इनटू सोवियत यूनियन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किनको कॉन्ट्रैक्ट दिया फॉर रीफिट ऑफ आईएनएस सिंधु कीर्ति सबमरीन? वो रहेगा हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड को, और फॉर 934 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया एंड स्वीडन। इन दोनों के बीच में भी टाई अप हुआ, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन साइन मेमोरेंडम ऑफ कॉरपोरेशन साइन हुआ कि जो रिसर्चर्स हैं इंडिया के और स्वीडन के, वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। मतलब नेटवर्किंग के लिए एक नेटवर्किंग अच्छी करेंगे, एक दूसरे के साथ जो हम रिसर्च है ना उसको कॉपरेट करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मान लो कोई रिसर्चर किसी पर्टिकुलर फील्ड पे वर्क कर रहे हैं इन इंडिया और स्वीडन का रिसर्चर उस फील्ड पे वर्क करना चाहता है या वो भी वर्क कर रहा है, तो वो दोनों कंट्री, स्वीडन का रिसर्चर और इवन इंडिया का रिसर्चर, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं ताकि जो रिसर्च है वो और अच्छी हो सके एंड एक दूसरे के कॉपरेशन से हम आगे बढ़ सकें। तो याद रखेंगे, इंडिया से तो हो गया साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, ये इंडिया का हो गया। इन्होंने एमओसी साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन, स्वीडन की कंपनी के साथ जो कि है स्वीडिश फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं वो एशिया की पहली वीमेन लोको पायलट कौन बनी जिन्होंने ऑपरेट की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को? तो वो है सुरेखा यादव। एक और चीज़ याद रखेंगे, सुरेखा यादव वो पहली फीमेल ट्रेन ड्राइवर भी बनी थी 1988 में, इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुरेखा यादव पहली इंडिया की फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर बनी थी 1988 में, और अब ये पहली वुमेन लोको पायलट बन गई हैं जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रन किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है लेपेरूस एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट, नाम से ही पता लग रहा है, ला आ गया तो ये कहाँ की होगी? फ्रांस के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। कहाँ पर कंडक्ट कराया गया था? इंडियन ओशन रीजन में कंडक्ट कराया गया था। किन्होंने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर? क्वाड कंट्रीज प्लस यूनाइटेड किंगडम ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। क्वाड कंट्रीज कौन सी हो जाती हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए एंड चौथी कंट्री कौन सी होती है? जापान, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज के द्वारा मिलके प्लस यूके के द्वारा यहाँ पर इस एक्सरसाइज लेपेरूस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया जो कि इंडियन ओशन रीजन में है। ये 4 कंट्रीज जो कि क्वाड कंट्रीज हैं, यही आपकी मालाबार एक्सरसाइज भी कंडक्ट कराती हैं। फिर एक होता है ऑकस। ऑकस क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, तो ये हो गया ऑकस, ठीक। तो कमिंग बैक, ला पेरूस एक्सरसाइज कहाँ पर हुई, किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई? फ्रांस के द्वारा कंडक्ट कराई गई, और कहाँ पर हुई? इंडियन ओशन रीजन में हमें देखने को मिली। ऑलराइट, एक चीज और याद रखेंगे, द फर्स्ट एडिशन सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, ठीक। इन 2021 जो कि सेकेंड एडिशन था, इंडिया पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए यहीं पर एक चीज और, इंडिया की तरफ से किस नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया? तो 2 इंडियन नेवल शिप्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, शाहदरी और दूसरा आ जाता है आईएनएस ज्योति। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांस लेड मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज ला पेरूस 2023 में इंडियन ओशन रीजन में हुई। फिर यहीं पर आप इंडिया से इंडियन नेवी, जापान से जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, यूएस की यूनाइटेड स्टेट्स नेवी एंड यूके की रॉयल नेवी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा। और ये 3rd एडिशन था, याद रखेंगे, दिस वाज द 3rd एडिशन ऑफ दिस ला पेरूस एक्सरसाइज। नेक्स्ट, व्हाट इज द और विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी? एयर पॉल्यूशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं।
ठीक है, पहले एयर पॉल्यूशन के हिसाब से वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड कौन सी है? वो है आपकी लाहौर। ठीक है, लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। मोस्टली मैं श्योर हूँ, अगर मैं पूछूंगा ना पाकिस्तान की कैपिटल, तो बहुत सारे बच्चे लाहौर बता देंगे। नहीं, पाकिस्तान की कैपिटल क्या होती है? इस्लामाबाद। ठीक है, फिर दूसरी चीज याद रखेंगे, ये डाटा रिलीज किसके द्वारा किया गया? तो IQ एयर के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया। इनकी रिपोर्ट आती है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 की, उसमें इन्होंने ये डाटा को रिलीज किया था कि IQ जो लाहौर है ये वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इन द वर्ल्ड। यहीं पर अगर मैं कंट्री की बात करूं तो कंट्री रहेगी चैड। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ढाका की, तो ये वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड, मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी है, मतलब सबसे ज़्यादा शोर शराबा आपका ढाका में देखने को मिलता है, वर्ल्ड की मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी। और लाहौर आपका आ जाता है करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पर ठीक रहेगा, आंसर क्या करेक्ट है? लाहौर आपकी वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इन द वर्ल्ड। एयर पॉल्यूशन की यहाँ बात की जा रही है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं IQ एयर के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया था, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में रिलीज किया गया था, जो कि 5th एडिशन था इस रिपोर्ट का। और यहाँ पर लाहौर पाकिस्तान ये आपकी वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, एयर पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड रहेगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया है सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, इट रैंक्स 8th इन 2022 रिपोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं IREDA। IREDA को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस दे दिया गया है RBI के द्वारा। IREDA के पास इससे पहले ICC का स्टेटस था, जो कि है इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी का, लेकिन अब इनको IFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का भी स्टेटस दे दिया गया। रीजन बीइंग कि अब ये और अच्छे तरीके से एक बेटर एक्सपोजर इनको मिल सके कि ये रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें फाइनेंसिंग और बेटर कर सके और यहाँ पर बेटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इनके द्वारा अभी ब्लॉसम वीमेन सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया विद 7% इंटरेस्ट रेट। ये जो आपका सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया ब्लॉसम वीमेन सेविंग अकाउंट, ये स्पेसिफिकली सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वीमेन के लिए लॉन्च किया है। वीमेन को ध्यान में रखते हुए उनकी नीड्स के हिसाब से लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा पर एनम। ठीक, एलिजिबिलिटी की बात करें तो वीमेन रेजिडेंट इंडिविजुअल अबव 18 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पे एलिजिबल रहेंगी। मिनिमम बैलेंस 10,000 का इनको रखना पड़ेगा अकाउंट में, और यहाँ पर इनको रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे लिमिट होगी 40,000 रुपीज़ पर डे की ATM विड्रॉल की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, RBI ने इन्फ्यूज किया 82,650 करोड़ रुपीज़ इनटू द बैंकिंग सिस्टम वाया VRR ऑक्शन। VRR क्या है? वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन के हिसाब से 14 दिन का ये आपका वेरिएबल रेपो रेट का ऑक्शन रहेगा, जहां पर बैंक बोरो करेंगे 82,650 करोड़ रुपीस, जहां पर जो एवरेज रेट रहेगा वो रहेगा 6.53% का। ठीक है, एट फरवरी 8 बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू था, शक्तिकांत दास के द्वारा दिया गया था, और उन्होंने बताया RBI वुड बी मॉड्यूलेटेड बाय द शेड्यूल्ड रिडम्पशन ऑफ LTRO, जो कि है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन एंड टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन फंड्स फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल 2023। नेक्स्ट बात करते हैं अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस की। तो पद्माश्री अवार्डी एंड रियॉन्ड हिंदी राइटर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इन्होंने 32nd व्यास सम्मान जीता है 2022 में। अगर पद्माश्री की बात करें तो इनको पद्माश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्माश्री से सम्मानित किया गया था 2015 में। ठीक है, एंड इनको अभी 32nd व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया 2022 के लिए। फिर एक चीज़ और यहाँ पर याद रखेंगे, जो ये व्यास सम्मान है ना, ये दिया जाता है किसी भी हिंदी राइटर को। ठीक है, हिंदी लेखक को ये दिया जाता है। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। ठीक है,
तो 32nd एडिशन ऑफ व्यास सम्मान किसको सम्मानित किया गया? तो ये आपका हिंदी लिटरेरी वर्क के लिए हिंदी राइटर को, जो कि रहेंगे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, उनको सम्मानित किया गया। इनको 2015 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था एंड व्यास सम्मान के दौरान इनको 4 लाख रुपए भी सम्मानित किया गया। फिर अगर पूछा जाए ये व्यास सम्मान बनाया किसके द्वारा गया है ये अवार्ड, ये स्टार्ट अवार्ड किसके द्वारा किया गया था, इंस्टीट्यूट किसके द्वारा किया गया था? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको इंस्टीट्यूट किया गया था इन 1991। नेक्स्ट आ जाते हैं एल आई सी ने अपॉइंट किया तबलेश पांडे को एज देयर न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। आई रिपीट, तबलेश पांडे ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, और ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे विष्णु चरण पटनायक जी को। आई रिपीट, विष्णु चरण पटनायक जी को ये रिप्लेस करेंगे टू बी द डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एल आई सी। 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, याद रखेंगे एल.आई.सी के। नेक्स्ट आ जाता है अभी रिसेंटली एक नया न्यूली डिस्कवर्ड कॉमेट जिसका नाम रहेगा C2023A3। ये आपका एक वो कॉमेट बताया जा रहा है जो कि ब्राइटर होगा इवन द ग्रीन कॉमेट जो भी हमें रिसेंटली लास्ट ईयर दिखा था, उससे भी ज़्यादा हमें ये ब्राइटर देखने को मिलेगा। ये नया कॉमेट जो कि 2023 में ही फरवरी 1 को हमने ग्रीन कॉमेट देखा था स्काई में, उससे भी ज़्यादा ये आपका ब्राइट रहेगा और इसको 2024 में देखा जा सकता है इस न्यूली डिस्कवर्ड कॉमेट को इन 2024 स्काई, जिसका नाम रहेगा C2023A3। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया ने अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जीत लिया है 2-1 से एंड ये क्वालिफाई कर गए हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। और इसी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिक्का उछाल के टॉस किया था। नेक्स्ट फिर एक बुक की बात करते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा रिलीज की गई, जो कि बुक थी मुंडका उपनिषद। ठीक है, मुंडका उपनिषद। ये जो मुंडका उपनिषद है, द ब्रिज टू इमॉर्टैलिटी, ये बुक का नाम है। इसको ओरिजिनली ऑथर किया गया था फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर करण सिंह के द्वारा एंड इसको पब्लिश किया गया था भारतीय विद्या भवन के द्वारा इन 1987। फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, इसको संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया और अभी इस बुक को वापस से रिलीज किया गया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स आपका 14 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इस डे को ऑब्जर्व करने का रीज़न क्या है? ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आपका क्लाउड, क्लाइमेट चेंज, आपकी एनर्जी, आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन सभी चीज़ों को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका मैथ का यूज़ बहुत ज़्यादा दिखेगा और मैथ के बिना ये सारी फील्ड्स में वर्क करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए इवन आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग में तो जो मैथमेटिक्स पे काफ़ी ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक बहुत ज़रूरी होती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। फिर याद रखेंगे इसको ऑब्जर्व किसके द्वारा किया जाता है? इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट आ जाता है यहीं पर एक थीम और याद रखेंगे आप इसकी, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स की थीम रहेगी मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। आई रिपीट, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स की। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। आई रिपीट, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, ये भी आपका 14 मार्च को ही ऑब्जर्व किया जाता है एंड यहाँ पे रिवर्स की इम्पोर्टेंस हमारी जो डेली लाइफ्स है उसमें हमारे रिवर की इम्पोर्टेंस बताने की यहाँ पे बात की गई है। फिर याद रखेंगे 2023 में हमने यहाँ पर 26th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करी इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स की। मूविंग ऑन, फिर बात करते हैं अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का बजट प्रेजेंट किया गया फॉर 23-24, जहां पर बजट था 1,18,500 करोड़ रुपीस का। ठीक, याद रखेंगे इसको डायरेक्टली। गवर्नर मनोज सिन्हा,
फेस्टिवल आ जाते हैं लोसार एंड माथो फेस्टिवल। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अनवेल किया इंडिया का पहला एंड वर्ल्ड का सेकंड 100% मेथनॉल पावर्ड प्रोटोटाइप ट्रक बेंगलोर में। और यहीं पे अगर मैं बात करूं, मुंबई महाराष्ट्र में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंथनी एल्बनीज ने इंडिया को विजिट किया 8 से 11 मार्च के बीच में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 934 करोड़ रुपीस विद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड फॉर नॉर्मल रिफिट ऑफ सिंधु कृति सबमरीन। सर्ब इंडिया से हो गया, STINT ये आपका स्वीडन से हो गया, और इन दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन साइन किया गया फॉर रिसर्च नेटवर्किंग बिटवीन इंडिया एंड स्वीडन। देन एशिया की वो पहली वीमेन लोको पायलट कौन बनी? वो है सुरेखा यादव, और ये किसकी पायलट लोकोमोटिव या लोको पायलट बनी है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, और ये पहली महिला थी जो कि ट्रेन ड्राइवर भी बनी थी। देन फ्रांस लेड मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज ला पेरूस, ये आपकी फ्रांस के द्वारा कंडक्ट कराई गई, और कहाँ पर? इंडियन ओशन रीजन में इसको कंडक्ट कराया गया। यहाँ पर क्वाड कंट्रीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिला था प्लस यूनाइटेड किंगडम। देन IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करें तो ये 5th एडिशन रहेगा। लाहौर इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इसने बताया, और चैड ये वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री रहेगी। IREDA को अभी IFC का स्टेटस मिल गया फ्रॉम RBI जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इन्होंने ब्लॉसम वीमेन सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है विद 7% इंटरेस्ट रेट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, RBI ने इन्फ्यूज किया 82,650 करोड़ रुपीस इनटू द बैंकिंग सिस्टम बाय वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन। 14 दिन का ये ऑक्शन रहेगा। पद्मश्री अवार्डी एंड रिनोन्ड हिंदी राइटर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इन्होंने 32वां व्यास सम्मान जीत लिया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की बात करें तो तबलेश पांडे एज द मैनेजिंग डायरेक्टर उभर के आए, और ये 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के। देन न्यूली डिस्कवर्ड कॉमेट अराइविंग इन 2024 नाइट स्काई कुड बी ब्राइटर देन द रिसेंट ग्रीन कॉमेट जो अभी हमने फरवरी मंथ में ऑब्जर्व किया। देन इंडिया क्लिंच्ड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एंड क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने बुक को रिलीज किया। बुक का नाम है डॉक्टर करण सिंह की बुक का नाम है मुंडका उपनिषद। देन इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स की बात करें तो 14 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। 26वां इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स या आपका 14 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। देन गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया 1.18 लाख करोड़ रुपीस का बजट फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर 2023-24 इन लोक सभा। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के। अब आ जाते हैं आज के रिवीजन पर। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड रोटरैक्ट डे। ये 13 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, और वर्ल्ड रोटरैक्ट वीक आपका 13 से 19 मार्च के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाते हैं इंटर्म चेयरमैन कौन बने हैं LIC के? वो हैं सिद्धार्थ मोहाटी। सिद्धार्थ मोहाटी आपके इंटर्म चेयरमैन बने हैं LIC के। फिर अगर मैं बात करूं ऑस्कर्स की, यहाँ पर प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया? दीपिका पादुकोण के द्वारा यहाँ पे होस्ट किया गया था, मतलब प्रेजेंट किया गया था अवार्ड को। देन नाटू नाटू सॉन्ग ये आपका बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में जीता। इसी के साथ साथ याद रखेंगे अगर मैं बात करूं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड कौन सी बुक को मिला, या कौन सी नॉट बुक कौन सी डॉक्यूमेंट्री को मिला अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म? वो है आपका द एलिफेंट विस्परर्स। ठीक, ये अवार्ड्स हुए कहाँ थे? ये आपके लॉस एंजलिस USA में हुए थे, एंड ये 95th अकेडमी अवार्ड्स थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिप्री की बात करते हैं। सिप्री के द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है आर्म्स का बिटवीन 2018 से 2022 के बीच में, डिस्पाइट अ डिक्लाइन इन ओवरऑल इंपोर्ट्स। ओवरऑल इंपोर्ट्स में अगर हम गिरावट भी देखें तब भी इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर रहेगा आर्म्स का, ठीक है, हथियारों का, फॉर 2018 से लेकर 2022 के बीच में, और ये डाटा सिप्री के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट, इसरो की जो लैंडस्लाइड एटलस है इंडिया, इनके द्वारा बताया गया कि उत्तराखंड में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो रुद्रप्रयाग और टेहरी गढ़वाल, ये आर इन द टॉप लैंडस्लाइड इंडेक्स। सबसे ज़्यादा रिस्की जगह रहेंगी इन द लैंडस्लाइड इंडेक्स, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड हमें देखने को मिल सकता है। जैसे जोशीमठ में अगर हमें देखें
जोशीमठ में क्या हो रहा था कि वो लैंडस्लाइड ही हो रहा था, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस हो रही थी, जिससे लोग वो जगह हिल रही थी। और सब कुछ जैसे हमने देखा, घरों में तरेड़े भी आ गई थी। द सोल रीजन वाज कि वहाँ पर जो लैंडस्लाइड हो रही थी, जो आपकी धीरे धीरे जमीन नीचे खिसक रही थी, उसकी वजह से ये तरेड़, हमें ये क्रैक्स देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, MIDH ने अप्रूव किए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। उड़ीसा, कर्नाटका एंड गोवा में ये सेटअप किए जाएंगे 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर। देन बात करूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 3rd सेशन ऑफ द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यहीं पे अगर मैं बात करूं, एक ऑपरेशन का नाम रहेगा ऑपरेशन दोस्त। ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। और क्यों लॉन्च किया गया था? कि सीरिया एंड टर्की के लोगों की मदद की जा सके इन ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आए थे, और एक नहीं, कई हजार डेली अर्थक्वेक, 4-4-5 तो अर्थक्वेक ऐसे आ रहे थे, 5-5 6-6 रिक्टर स्केल के, जिससे काफ़ी ज़्यादा हैवी डैमेज हमें देखने को मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस की आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में। ये जो सबसे पहले देखो, जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके बारे में हमने देखा था कि पराक्रम दिवस ऑब्जर्व किया जाता है 23 जनवरी को, क्योंकि इनका जन्मदिन होता है। और 23 जनवरी 2021 को ये पहला एडिशन ऑब्जर्व किया गया था पराक्रम दिवस का। तो 2023 में इसका 3rd एडिशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार क्या हो गया, जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो भी आपका डिजास्टर से रिलेटेड जो फोर्स ने काम किया या जिस अथॉरिटी ने अच्छा काम किया, वहां पर उनको ये सम्मानित किया गया सेंटर के द्वारा बाय सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो यहीं पर याद रखेंगे, ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनको सम्मानित किया गया। एंड लुंगफेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम में है, इनको सम्मानित किया गया विद दिस सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए। ठीक है। और हमने अभी देखा, ये जो अवार्ड है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार NDM में, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इनके द्वारा इस अवार्ड को लॉन्च किया गया था, 2018 में लॉन्च किया गया था, ताकि कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपका डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में इंडिया में काम कर रही है, उनके लिए ये अवार्ड से सम्मानित कराने की बात की गई। इस अवार्ड में आपके डिजास्टर प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रेस्क्यू, रिस्पॉन्स, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिसर्च, इनोवेशन या अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कराने की यहाँ पे और इससे रिलेटेड वर्क करने की बात की गई। नेक्स्ट बात करते हैं जस्टिस सबीना। इनको अपॉइंट किया गया है एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, डायरेक्टली याद रखेंगे कि एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट किनको अपॉइंट किया गया है अभी, वो है सबीना, जस्टिस सबीना। ठीक है। और ये सीनियर मोस्ट जज है इन द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं DRDO एंड नेवल ग्रुप फ्रांस। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया फॉर टू सेफली इंटीग्रेट इंडिजीनियस सिस्टम्स इन कलावारी क्लास सबमरीन्स। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे इनको। यहीं पे अगर इनके बारे में देखें, DRDO एंड नेवल ग्रुप फ्रांस, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया जिससे जो एंड्योरेंस है ऑफ द इंडियन नेवी स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशन सबमरीन्स वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट INS कालवरी में आपका सून ये इक्विप किया जाएगा विद फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम ऑफ नेशनल मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी, गिविंग अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू आत्मनिर्भर भारत। ये जो कैलावरी क्लास सबमरीन है, इनको मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जाता है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 जनवरी को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और रीज़न क्या है? ताकि जो गर्ल्स हैं उनको अपनी अवेयरनेस हो सके, उनको अपने राइट्स के बारे में अवेयर किया जा सके, एंड उनके खिलाफ जो भी कहीं ना कहीं उनको सप्रेस किया जाता है तो वो सामने निकल के आए, उनको अपने अवेयरनेस क्रिएट, राइट्स के बारे में बताने की ये बात की गई। और इसीलिए हम ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व करते हैं। पहली बार 2008 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक सॉरी। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। 24 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ठीक।
और ये डे ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑब्जर्व किया जाता है और इस साल 2023 में इसका 5th एडिशन हमें ऑब्जर्व करने को मिला। रीज़न भी कि हम जानते हैं एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन की वजह से आज जो भी फैसिलिटी आपको मिल रही है, आप जो भी फैसिलिटी दे सकते हैं, जो भी डेवलपमेंट देख सकते हैं, वो सारी क्यों है? क्योंकि एजुकेशन है। एजुकेशन से लोगों को एक रोज़गार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एक सेंस ऑफ बीइंग मिलती है। ठीक है, और इसी के अंडर अगर इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की मैं बात करूं तो थीम क्या रहेगी? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन। ये थीम रहेगी आपकी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की। तो दोस्तों ये हो गए हमारे के रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर रेडियो प्लेटफॉर्म जो पावर किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। सेकंड, टोरिनो स्केल, ये भी न्यूज़ में था, ये एसोसिएटेड है किड्स फील्ड से। थर्ड, विच कंट्री होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ एससीओ 2023? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हैं आपके 3 होमवर्क क्वेश्चन। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया होगा। ऑल यू हैव टू डू नाउ इज़ लाइक द वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्या आज की वीडियो में नई चीज़ सीखने को मिली। जो भी सीखने को मिली नीचे कमेंट करके बताएंगे। एज वेल एज डू प्रेज अस, बिकॉज किसको प्रेज पसंद नहीं। और अगर आप हमें अच्छे अच्छे कमेंट देंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हम मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं और अच्छे से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.